तो कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने आरसीबी को हरा दिया एक विकेट से। बहुत ही ड्रामेटिक मैच हुआ, लास्ट बॉल तक गया। और मैच की थोड़ी सी बात करें तो देखिए, चिन्ना स्वामी स्टेडियम स्पिनर्स के लिए तो एक ग्रेवयार्ड है। अगर आप कल स्पिनर्स देखें दोनों ही टीमों की, अगर हम बात करें तो चाहे वो कर्ण शर्मा हो, रवि बिश्नोई हो, अमित मिश्रा हो, शाहबाज अहमद हो, सबकी जो है प्रॉपर मतलब धुलाई हुई है। और इतना जब छोटा ग्राउंड होता है तो ऑब्वियसली इट्स डिफिकल्ट टू कंटेन। और ऐसे ग्राउंड्स पे क्या है, दीज ग्राउंड्स आर परफेक्ट फॉर T20 क्रिकेट। अगर हम एंटरटेनमेंट वैल्यू की बात करें, मिस टाइम शॉट्स भी छक्के जा रहे हैं और कोई मौके ही नहीं है फील्डर्स के पास। कल तो खैर काफी क्लीन हिटिंग हुई, चाहे हम फैफ डुप्लेसी की बात करें, ग्लेन मैक्सवेल की बात करें, फिर सेकंड इनिंग्स में निकलस पूरन की बात करें। अब देखिए, T20 क्रिकेट जो है पूरा मोमेंटम का गेम है। मोमेंटम आरसीबी के पास था। 5 विकेट गिर चुके थे लखनऊ के, लेकिन निकलस पूरन आते हैं और वो आतिशी पारी खेल देते हैं बिल्कुल। और आप कह सकते हैं कि अनएक्सपेक्टेड काउंटर अटैक बिल्कुल। 19 बॉल पे 62 रन की पारी, एक बहुत ही ज्यादा जबरदस्त पारी थी। क्लीन हिटिंग हुई है बहुत ज्यादा। तो थोड़ा सा आप कह सकते हैं आरसीबी पर टेकन अबैक कि एक लोअर मिडिल ऑर्डर में आके जिस तरीके से खेल गए निकलस पूरन, वो उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन यही है, T20 क्रिकेट का नेचर यही है, 3 ओवर में मैच बदल गया और काफी एक कंफर्टेबल पोजीशन में आ गई थी फिर लखनऊ। आई थिंक लास्ट के, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 18 बॉल में 24 रन चाहिए थे जब आयुष बदोनी बैटिंग कर रहे थे। लेकिन फिर विकेट्स गिरते हैं, डॉट बॉल्स होती हैं, प्रेशर आता है और नर्व्स पे जो है थोड़ा सा काबू नहीं रख पाती है लखनऊ, और लास्ट ओवर तक मैच जाता है। अब लास्ट ओवर की लास्ट बॉल पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होती है, क्योंकि आखिरी विकेट है तो हर्षल पटेल आ रहे हैं और रवि बिश्नोई काफी ज्यादा आगे निकल चुके हैं अपनी क्रीज से, तो वो उनको मनकट करने की कोशिश करते हैं और मिस हो जाता है उनसे और वो रन आउट भी करते हैं उनको। लेकिन बिकॉज बॉलिंग एक्शन जो है वो हो चुका है, तो अकॉर्डिंग टू द रूल्स वो फिर माना नहीं जाता रन आउट। फिर नेक्स्ट बॉल जो है वो यॉर्कर होती है, दिनेश कार्तिक से फंबल हो जाता है, बाय का एक रन ले लेते हैं और जीत जाते हैं। बहुत ही ड्रामेटिक मैच था, सुपर ओवर की तरफ जा रहा था ये। लेकिन वहां पर जो है, अगेन जैसा मैंने कहा, नर्व्स कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है और कीपर की गलती की वजह से वहां पर एक रन मिल गया बाय का लखनऊ को और वो मैच जीत गए। अब यहाँ पर ना बहुत ज्यादा जो है एक कंट्रोवर्सी होती है मनकट को लेके। कल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हुई ट्विटर पे, जिसकी वजह से मेरा भी थोड़ा सा मन हुआ इस पे बात करने का। तो कल मैंने इस पे एक ट्वीट डाला था कि जो लास्ट बॉल पे हुआ कि मनकट करने की कोशिश हुई, मिस हो जाता है, उसके बाद लास्ट बॉल पे फंबल हो जाता है। तो दिस इज द मोस्ट आईपीएल थिंग दैट यू कैन गेट आउट ऑफ अ आईपीएल मैच जो आज हुआ है, और काफी मजा आया देखने में। तो उस पे एक हमारे भाई रिप्लाई करते हैं कि यार मनकट मत बोलिए इसको, बिकॉज ये वीनू मनकट के नाम पर इसका डिसमिसल है और लेजेंड है हमारे इंडियन क्रिकेट के, तो इट इज काइंड ऑफ डिसरिस्पेक्टफुल। तो मैंने उस पर जवाब दिया कि डिसरिस्पेक्टफुल क्यों है? ये रूल जो है सदियों से चला आ रहा है। अभी कुछ टाइम से ही जो है इस पे एक सवाल उठने लगा है कि भाई ये स्पिरिट ऑफ द गेम में है कि नहीं, ग्रे एरिया में रहता है ये रूल थोड़ा सा। और वीनू मनकट की प्रेजेंस ऑफ माइंड थी, जिसकी वजह से इसको मनकट नाम दिया गया। तो मोर ऑफ अ होमाज है ये, रादर देन डिसरिस्पेक्ट। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था जिसपे उन्होंने भी अग्री किया, तो एक अच्छी डिस्कशन वहां पर। तो मेरा यही एक पॉइंट ऑफ व्यू है। तो पहले तो अपन मनकट की हिस्ट्री जानने की कोशिश करते हैं कि इसको मनकट बोला क्यों जाता है, इस तरीके के डिसमिसल को, कि बॉल कराने से पहले अगर नॉन स्ट्राइकर बाहर है अपनी क्रीज के और बॉलर जो है अगर बेल्स हटा देते हैं, तो इसको रन आउट क्यों नहीं कहते, इसको मनकट क्यों कहते हैं? तो देखिए क्या है, 1947-48 सीजन में जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट मैच खेल रही थी सिडनी में, तो वीनू मनकट जो हमारी इंडियन टीम के एक स्लो लेफ्ट आर्म बॉलर थे, उन्होंने बिल ब्राउन, एक बैट्समैन थे ऑस्ट्रेलिया के, उनको इस तरीके से आउट किया था। वो क्रीज से बाहर निकले अपने और उन्होंने बेल्स हटा दी और उनको रन आउट दे दिया गया। ये एक रूल है। ये जो आप एमसीसी की रूल बुक देखेंगे क्रिकेट की, उसमें साफ जो है रूल दे रखा है कि इस तरीके से जो है नॉन स्ट्राइकर बाहर नहीं आ सकते, और अगर बॉलर उनको अपना एक्शन पूरा करने से पहले आउट कर देते हैं तो ही इज वेल विद इन द रूल्स और ऑपरेट कर रहे हैं वो बाउंड्रीज की जो गेम है उसकी। तो उसके बाद जो है, अगर आप देखेंगे टेस्ट क्रिकेट में, तो इतने आपको केसेस नहीं मिलेंगे, इतने इंस्टेंसेस नहीं मिलेंगे मनकट के। लेकिन अगर आप मतलब इंटरनेशनल टेस्ट और वनडे क्रिकेट दोनों में ही, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये नहीं हुआ है। तो लेटेस्ट अगर आप देखेंगे वनडे में, तो जॉस बटलर ही शिकार हुए थे सचित्र सेनानायके के, जब 2012 में 2014 में एजबेस्टन में मैच चल रहा था इंग्लैंड और श्रीलंका का।
उसके बाद हम देखते हैं कुछ-कुछ जो है वो इधर-उधर हुए हैं। टी20 इंटरनेशनल में, विमेन्स ओडीआई में, विमेन्स टी20 इंटरनेशनल में। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बहुत ज़्यादा इसके इंस्टेंसेस मिल जाएँगे आपको, 36 इंस्टेंसेस हैं, जो रिकॉर्डेड हैं। उसके बाद जो रीसेंट इंस्टेंस हुआ था जब ये बहुत ज़्यादा इसको तूल मिली थी इस मैटर को, वो था जब रविचंद्रन अश्विन ने जॉस बटलर को 2019 की आईपीएल में मनकड किया था और तब ये एक रूल आया था कि ये जो है स्पिरिट ऑफ द गेम में है कि नहीं है और क्या इस रूल को चेंज करना चाहिए, क्या इसमें चीज़ें हैं, क्या नहीं है। तो अक्टूबर 2022 में वैसे ही क्लैरिफिकेशन दे दी थी आईसीसी ने कि बॉलर अगर इस तरीके से डिसमिस करते हैं बल्लेबाज को, तो वो अपने राइट्स में हैं, रूल्स के विद इन ऑपरेट कर रहे हैं और इसमें इतना अब कुछ गड़बड़ नहीं मानी जानी चाहिए कि इस तरीके से आप डिसमिस कर रहे हैं बल्लेबाज को। अब लास्ट जो इंस्टेंस एक याद आता है, तो वुमेन्स ओडीआई की अगर हम बात करें, तो चार्ली डीन को दीप्ति शर्मा ने मनकट किया था और इंडिया वो मैच जीत गई थी बिकॉज़ वो भी मैच जो था काफ़ी क्लोज़ गया था। वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा बवाल उठा। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहली बात तो क्या है कि पहले अश्विन और फिर ये दीप्ति शर्मा का जो इंस्टेंस हुआ, तो उसके बाद थोड़ा-सा नेगेटिव लाइट में आने लग गई ये चीज़ कि यार थोड़ा-सा इंडिया पे वैसे भी देखिए नज़र रहती है सबकी, हम सबको पता है इंडिया कुछ भी करता है, इंडिया के प्लेयर्स कुछ भी करते हैं, तो उसको अगर वो ग्रे एरिया में है स्पेशली चीज़, तो उसको आप पता है कि आपको कि एम्प्लीफाई होगी और उसको नेगेटिव लाइट में पोर्ट्रे किया ही जाएगा। देखिए क्रिकेट क्या हुआ है सालों-साल, अगर आप मिड 2000s तक मेरे हिसाब से बहुत बैलेंस्ड गेम था क्रिकेट, टी20s के आने के पहले। 2005-6 तक की मैं बात कर रहा हूँ जब टी20 मेन स्ट्रीम में आने ही लगा था, तब तक क्रिकेट एक बहुत बैलेंस्ड गेम था, बैट और बॉल की बराबरी की लड़ाई होती थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, बिकॉज़ टी20 ने एक ऐसा साइड अनलॉक कर दिया क्रिकेट का, जो कि बहुत ज़्यादा कमर्शियली वायबल है, प्लस एंटरटेनिंग बनाता है गेम को, तो आपने क्या किया है कि बैटिंग फ्रेंडली बना दिया है गेम को बहुत हद तक। बॉल का चेंज हो जाना, उसके बाद फील्ड रिस्ट्रिक्शंस जिस तरीके से होते हैं। हालाँकि आपने वनडे इंटरनेशनल में उस रूल को ठीक किया जो थर्ड पावर प्ले वाला है, जिसमें 5 फील्डर बाहर रहते हैं 30 यार्ड सर्किल के, तो वो एक अच्छा रूल है, जो थोड़ा-सा बैलेंस करता है। लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखें, द बैट्स आर गेटिंग बेटर, लाइट हो रहा है वज़न में, लेकिन जो पिंग है, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो रहा है। ग्राउंड्स जो है, वो छोटे होते जा रहे हैं। बॉलर्स के लिए मुश्किल होता जा रहा है। पिच जो है, बहुत ज़्यादा बैटिंग फ्रेंडली हो रही है। तो बैलेंस जो है, कहीं न कहीं लूज़ हो रहा है। तो हम क्या है, बहुत ज़्यादा बैट्समैन के फ़ेवर में कर दे रहे हैं गेम बिकॉज़ ऑफ एंटरटेनमेंट वैल्यू। यहाँ पे बॉलर के लिए कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं होता यहाँ पे बॉलर के लिए और बहुत मुश्किल है। अगर आप एक बॉलर हैं, आज की तारीख में अगर आप क्रिकेट देखते हैं, तो अगर एक रूल ऐसा है जो बॉलर को एडवांटेज देता है किसी तरीके की या बैलेंस आउट करने की कोशिश करता है उस सिचुएशन को, तो आई थिंक उसमें कुछ गलत नहीं है। इस ऐसे तो अगर आप ये मनकट वाला रूल हटा देंगे, तो बैट्समैन जो है वो तो आधी क्रीज से चालू करेंगे भागना, ठीक है? तो मुझे ऐसा लगता है कि इस रूल को अब वैसे नहीं देखा जाना चाहिए। ये रूल है तो सबको मानना चाहिए। अगर नॉन स्ट्राइकर क्रीज के बाहर हैं और बॉलर जो हैं वो उड़ा देते हैं बेल्स को, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। ही इज़ वेल विद इन हिज राइट्स और जैसा मैंने कहा क्लैरिफिकेशन दी जा चुकी है और अगर किसी भी तरीके की ये चीज़ या प्रेजेंस ऑफ माइंड आपकी टीम को जिताने में मदद करती है, तो प्रॉब्लम क्या है? ऐसे तो फिर आप 5-5 6-6 यार्ड से अपनी जो है रनिंग स्टार्ट करेंगे, तो आपका जो रन लेना है वो तो काफ़ी आसान हो जाता है। तो एक किस तरीके की आप एडवांटेज दे रहे हैं बैटिंग टीम को अगर आप इस रूल को जो है गलत ठहरा रहे हैं, तो इसमें कुछ मेरे हिसाब से गलत नहीं है। बाकी बोलने वाले तो बोलेंगे ही, स्पिरिट ऑफ द गेम और ये और वो। तो एक अगर आपको किसी भी तरीके का कंट्रोल करना है या बैलेंस करना है गेम को, जैसे मैंने कहा बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो थोड़ा-सा आपको फील्डिंग और बॉलिंग जो टीम है, उसके फ़ेवर में भी कुछ आपको रूल्स देने पड़ेंगे और ये जो अनफ़ेयर और फ़ेयर का डिबेट है, मेरे हिसाब से ख़त्म हो जाना चाहिए। क्लैरिफ़ाई कर दिया आईसीसी ने, तो बहुत लोग जो है इस चीज़ को नेगेटिव लाइट में ले रहे हैं। तो आई थिंक ये नहीं होना चाहिए और बिकॉज़ आई थिंक क्रिकेट देखने का मज़ा तभी है, जब एक बराबरी का एक बैलेंस्ड मुकाबला होगा बैट और बॉल का और आई थिंक ये जो चीज़ है, ये थोड़ा-सा बैलेंस लेके आती है गेम में। आपकी क्या राय है? प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई वुड ट्राई टू टॉक मोर अबाउट आईपीएल और जो हो रहा है, कोशिश करते हैं थोड़ी-सी और बात करने की। अभी तो 3-3 मैच हुए हैं, बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, तो देखते हैं क्या होता है आगे जाके। आपकी क्या राय है? कमेंट्स में बताइएगा। मिलते हैं फिर आपसे। टिल देन टेक केयर एंड